हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो फॉरेक्स रिजर्व है उनका यूज़ कैसे होता है, वो कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं बेसिकली। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस में, उसी आर्टिकल को लेके मैं आपके पास आया हूँ और आज आप सभी के साथ मैं इसी आर्टिकल पर जो भी बातें हैं वो डिस्कस करूँगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बातें समझ में आए और अगर आपको कोई भी सवाल आता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आप लोग उसका जवाब भी दे पाएँ। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या यूज़ है फॉरेक्स रिजर्व के। लेकिन दोस्तों कुछ भी स्टार्ट करूं मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बढ़िया चल रही है और आप लोग को ये बता दूं काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। 28 जुलाई से नए बैचेज स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर के, तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे खुद को इसमें एनरोल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 29 जुलाई को यहाँ बता दूं कि 29 जुलाई तक आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है। 20% ऑफ मिलेगा अगर आप लोग जो है हमारा कोड यूज़ करेंगे तब। और दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे 20% का ऑफ भी है, साथ ही आप लोग को 20 प्रिंटेड बुक्स भी मिल रही होंगी। और ये जो नोट्स हैं दोस्तों आप लोग इसके अंदर काफ़ी अच्छे नोट्स मिल रहे होंगे, PYQ वगैरह हैं, टाइमलाइंस हैं, माइंड मैप हैं और सभी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को कवर करा गया है। जो ऑफर है ये वैलिड है दोस्तों 29 जुलाई तक। अब देखिए आप लोगों के लिए CSC एश्योर भी लाया गया है जहाँ पे आप लोग को मिल रहा होगा 20% का ऑफ अपने आप कह सकते हैं डिस्काउंट पर, और आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस का वो यूज़ करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 0% की EMI भी अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ पे भी जाइए और ख़ुद बेनिफिट ले सकते हैं। 31 जुलाई 11 बजे सुबह को होगा UPSC CSC का GS कॉम्बैट जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पे भी एनरोल करने के लिए आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस का वो यूज़ कर सकते हैं। डाउट दरबार है दोस्तों, शाम को 5 बजे है, तो ये तारीख आप लोग ध्यान रख लीजिए और जिस दिन जिसका आप कह सकते हैं डाउट सेशन है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं, एनरोल कीजिए, काफ़ी सारा यहाँ पे आपको जो है पता लगेगा और काफ़ी एक अच्छे तरीके से गाइडेंस भी आप लोग को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये डिप हो चुका है $17 बिलियन से पिछले 10 महीने के अंदर। इससे पहले दोस्तों जो इंडिया है वो एक्यूमुलेट करता था अपने मोस्ट अनकन्वेंशनल मैनर में, जहाँ पे वो आप कह सकते हैं डिप्लॉय करता था कि वो रुपी को डिफेंड कर सके। डिफेंड का मतलब ये मान लीजिए कि कैसे हम लोग जो रुपी है उसका जो लेवल है डॉलर कंपैरिजन में वो बराबर कर सकते हैं। अगर पीक की बात करें तो दोस्तों सितंबर 3 को हमारा जो पीक था वो था $642.45 बिलियन का, और जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दोस्तों वो डिप हो गया है अभी 15 जुलाई को $572.71 बिलियन। अब ये जो फॉल आया दोस्तों $70 का, ये आप कह सकते हैं मात्र 10 महीने में आया है। $70 बिलियन की बात हो रही है बेसिकली। जो रिजर्व है दोस्तों ये यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों डिप देख रहा है, और इसका आंसर दोस्तों बहुत आसानी से पता लगेगा हमें। यहाँ पे मैं आपके साथ वो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों जो कंट्री रहती है उसका टिपिकली जो एक्यूमुलेट रहता है फॉरेक्स रिजर्व का वो ये रहता है कि वो कितनी अर्निंग करता है अपने एक्सपोर्ट से और कितनी सारी सर्विसेज जो है वो एक्सीड कर पाता है पेमेंट्स अगेंस्ट इम्पोर्ट। जो करंट दोस्तों अमाउंट सरप्लस है हमारा वो बिल्डअप है रिजर्व के लिए, और जो भी हम आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा पैसा रहेगा वही बिल्डअप करेगा रिजर्व को। जो सेंट्रल बैंक का दोस्तों मॉपअप है ये यहाँ पे एक्सेस फॉरेन एक्सचेंज को फ्लो करवाता है पूरी कंट्री के अंदर, और उसके थ्रू ही आप लोग कह सकते हैं हम लोग इंक्रीज करते हैं अपना जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज है इसको। अगर आउटलायर के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो बेसिकली आपके साथ मैं ये स्टेबल के बातें जो हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए जो टॉप की 12 कंट्रीज़ हैं बेसिकली ओके वो सभी यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ये सब कंट्री जो हैं दोस्तों इनके जो रिजर्व हैं इनकी बात कर रहे हैं बेसिकली हम लोग। अब देखिए यहाँ पे नियरली इन सब में से जितने भी आप कह सकते हैं कंट्रीज़ वगैरह हैं ये सब परसिस्टेंट हैं अपने करंट आप कह सकते हैं अकाउंट सरप्लस को लेके। चाइना की बात करें जहाँ पे हमें उसका मिलता है $2.1 ट्रिलियन का, वो एक्यूमुलेट कर रहा है पिछले आप कह सकते हैं 11 सालों के पीरियड में, और उसने यहाँ पे बिल्ड करा है 3.4 ट्रिलियन का एक्स्ट्रा ऑफिशियल रिजर्व चेस्ट। वहीं बात करें अगर जर्मनी के बारे में दोस्तों जो कि हमें लास्ट में दिख रहा है इस लिस्ट के अंदर ओके, तो ये जो लिस्ट है दोस्तों इसके अंदर जर्मनी की बात है, वो यहाँ पे टोटल आप कह सकते हैं सरप्लस को रखता है $3.1 ट्रिलियन का 2011-21 के पीरियड में। अब ये यहाँ दोस्तों आप लोग को बता दूं कि कैपिटल का काफ़ी ज़्यादा जो एक्यूमुलेट है एज अ रिजर्व ये हमें दिख रहा है। अगर वहीं बात करें इंडिया के बारे में दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पे जो हमारा आप कह सकते हैं सरप्लस है वो भी 11 साल का है, 2020 तक माना गया है इसको, और इसके अंदर जो सरप्लस आता है करंट अमाउंट का अपने बैलेंस पेमेंट को लेके वहाँ पे 638.5 बिलियन रिजर्व है 2021 का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट करता है एग्रीगेट से ओवर 400 बिलियन आप कह सकते हैं डॉलर में ड्यूरिंग 11 साल के अंदर। अब जो रिजर्व दोस्तों ये बिल्ड करता है थ्रू आप कह सकते हैं इंपोर्ट ऑफ कैपिटल ओके।
अगर बात करें तो हम लोग कितना ज़्यादा जो अपना पैसा है ये सरप्लस में रखते हैं, उससे जो कैपिटल फ्लो करता है दोस्तों वो अट्रैक्ट करता है इंडिया को कि वो ज़्यादा फाइनेंशियली एक्सेस ना कर सके अपने इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स को लेके, कि हम लोग ज़्यादा नहीं ले रहे हैं भारत में, तो वो कम करेगा बेसिकली। इसके साथ साथ हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट करवाते हैं अपने एक्रिएशन टू द ऑफिशियल रिजर्व। जो यूएस और ब्राज़ील है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, ये होगा यूएस आपका और ये होगा ब्राज़ील। ये दोनों यहाँ पे आप कह सकते हैं जो इनकी कहानी सेम सी है कि यहाँ पे एल्बाइट जो है इनका करंट अकाउंट डेफिसिट है और ये लार्जेस्ट दोस्तों इंडिया से, इवन रिलेटिवली इनके रिजर्व से भी ज़्यादा। जो फॉरेक्स रिजर्व दोस्तों करंट अकाउंट बैलेंस वो हार्डली मैटर करता है यूएस के लिए। अब ये लोग आप लोग देख सकते हैं कि इनका कितना ज़्यादा कम है। ओके, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और ये चीज़ आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान वाली भी है। जब यहाँ पे बात आती है ओनर पे, तो जो रिजर्व करेंसी है दोस्तों वो काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे हमें देखने को मिलती है। अब सोर्स क्या है एक्रीशन का, देखिए मार्च 31, 1990 की बात है और आप कह सकते हैं मार्च 31, 2022 में इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है दोस्तों ये 3.96 बिलियन आप कह सकते हैं बढ़ गया। पहले था दोस्तों आपको बता दूं कि आपके बड़ा है टू दी 607.31 बिलियन से। जो सोर्स है दोस्तों ये 4 और आप कह सकते हैं 4 से 8 अब 48 ईयर के पीरियड में बढ़ा गया है। ओके, यहाँ पर बता दूँ कि 50% जो है आप कह सकते हैं ऑफ 603.35 बिलियन डॉलर का वो एक्रीशन हुआ है, क्योंकि हमने लास्ट 8 ईयर्स के अंदर आप कह सकते हैं कोइंसाइड करा है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के टेन्योर में, और यहाँ से हमें बहुत बेनिफिट मिला है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, आप लोग सही तरीके से समझ भी पाएंगे कि आखिर किस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट काम कर रहा है और कितनी ज़्यादा ट्रेड हम लोग सही तरीके से कर पा रहे हैं, क्योंकि यही सब दोस्तों डिसाइड कर रहा होता है बेसिकली कि आखिर क्या बातें होंगी। यहाँ पे आप लोग को कैपिटल फ्लो पे भी ध्यान देना, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रिजर्व है दोस्तों ये कैसे हेड होता है, देखिए इंडिया का जो मर्चेंडाइज दोस्तों ट्रेड डेफिसिट अमाउंट वो है लगभग 70.8 बिलियन डॉलर का अप्रैल जून आप कह सकते हैं 2022 से लेके। अब ये दोस्तों क्रॉस हो सकता है 250 बिलियन डॉलर में इस पूरे फिस्कल ईयर के अंदर। इसके अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि जो नेट इनविजिबल रेसिट है वो टच कर सकती है ऑल टाइम हाई ऑफ दी 150.7 बिलियन का, जो कि 2021-22 में था। एज अगेंस्ट दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि 126.1 बिलियन और जो आपका 132.9 बिलियन है पिछले 2 सालों से। यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे एक रेसेशन है यूएस और यूरोप के अंदर, जो कि हमें कहीं ना कहीं बियर करवा सकता है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स पे, और ये जो नेट इनविजिबल है ये क्लोजर हो सकता है दोस्तों 140 बिलियन पे इस साल में। हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को बचा सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर ऐसा ही काम चलता रहता है तो हम लोग कहीं ना कहीं 100 और 110 जो बिलियन डॉलर है इसमें आगे बढ़ जाएंगे। और जो हमारा रिकॉर्ड है इसका प्रीवियस रिकॉर्ड जो कि था 88.2 बिलियन का 2012 और 13 में, वो यहाँ पे आपको हमें आगे देखने को मिल सकता है कि और उससे एक्स्ट्रा ही निकल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे अभी तो 70 है, सीधी बात अगर नहीं चलती है दोस्तों तो ये 100 तक पहुँच सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ख़राब है। अगर बात करें इंडिया के 69.7 बिलियन से डिक्लाइन होने पे इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अर्ली सितंबर 2021 के पीक में 34.6 बिलियन से आप कह सकते हैं आगे रहा फिस्कल में। अगर बात करें रिजर्व बैंक के बारे में तो वहाँ से आप कह सकते हैं उन्होंने दिखाया कि वो कैसे डिफेंड कर रहे हैं रुपये को और एंश्योर कर रहे हैं ऑर्डरली एवोल्यूशन। जो एक्सचेंज रेट है दोस्तों उसमें हम लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं फॉर वॉलेटाइल और बम्पी मूवमेंट्स पे, और ये सारी बातें जो हैं वो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास उन्होंने बताई। जो फॉरेक्स रिजर्व दोस्तों ये आप कह सकते हैं एक्यूमुलेट करेगा जो बफर है हमारा करेंसी का उसकी वॉलेटिलिटी को, और जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं सडन स्टॉप्स आए हैं हमारे करंट कैपिटल फ्लो के अंदर उनको। ओके, अब ये बात इन्होंने बताई है। अब एक एग्जांपल भी यहाँ पे इन्होंने दिया था कि हम लोग अम्ब्रेला कब खरीदते हैं, जब यहाँ पे उसका यूज़ हो, जब यहाँ पे बारिश हो रही हो। तो इसका मतलब कि एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि अब हम लोग आप कह सकते हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिनको हमने बचा के रखा है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं टिपिकल भी रहा था, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, अगली वीडियो में और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा और ये चाहूँगा कि आप लोग को चीज़ें समझ में आए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।